Hello everyone, how are you? Today we will discuss about the third part of the chapter संसाधन और विकास from geography. हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा संसाधन क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाता है, ये किसी देश की अर्थव्यवस्था और हमारे जीवन के लिए कितना महत्व रखते हैं। साथ ही हमने पढ़ा भू उपयोग, भूमि संसाधन, भू उपयोग और भू निम्नीकरण के बारे में। और आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम जानेंगे मृदा संरक्षण के बारे में, मृदा संसाधन के बारे में। मृदा कितने प्रकार की होती है, मृदा अपरदन क्या होता है और मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। मृदा संसाधन, मृदा मतलब मिट्टी। मिट्टी मतलब मृदा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है और मृदा को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। और जितनी भी हमारी, आपको पता ही है, जितनी भी फसलें हैं, जितने पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, वो सारी की सारी मृदा में ही पनपती हैं। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना मृदा के बगैर ना के बराबर है, इम्पॉसिबल है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मृदा के प्रकार और मृदा संरक्षण और मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा के प्रकार, मृदा कई प्रकार की होती है बेटा। क्वालिटी के हिसाब से कई भागों में से विभाजित किया गया है। सबसे पहली है जलोढ़ मृदा, दूसरे नंबर पे है काली मृदा, फिर लाल और पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थली मिट्टी या मरुस्थली मृदा, वन मृदा या वनों में पाई जाने वाली मिट्टी। अच्छा, सबसे पहले पढ़ेंगे हम जलोढ़ मृदा के बारे में। जलोढ़ मृदा के बारे में, जलोढ़ मृदा जो है, जलोढ़ मिट्टी जो है वो सभी मिट्टियों में सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। और जलोढ़ मृदा नदियों या नदियों द्वारा बनाए गए मैदानों में पाई जाती है। नदियों के द्वारा जो निक्षेप इकट्ठा किए जाते हैं, बहाकर लाए जाते हैं, उनमें उसी मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा की आयु कम होती है। भारत में यह मृदा पूर्व और उत्तर के मैदानों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नाम की नदियां बहती हैं। जलोढ़ मृदा का संचयन नदियों के तंत्र द्वारा होता है। जलोढ़ मृदा पूरे उत्तरी भारत में पाई जाती है। यह मृदा महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के निकट के तटीय मैदानों में पाई जाती है। अच्छा, इस मृदा के गुण क्या हैं? कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। इसके गुण, जलोढ़ मृदा में सिल्ट, रेत और मृत्तिका विभिन्न अनुपातों में पाई जाती है। जब हम नदी के मुहाने से ऊपर घाटी की ओर बढ़ते हैं तो जलोढ़ मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है, जैसा मैंने आपको बताया, इसलिए उत्तर के मैदानों में घनी आबादी बसती है। कणों के आकार के अलावा मृदा को हम आयु के हिसाब से दो भागों में बांटते हैं। एक आता है बांगर और दूसरा खादर। ये बांगर मृदा और दूसरी खादर मृदा, है ना। अब बांगर के कण छोटे होते हैं और छोटे आकार के होते हैं, जबकि खादर के कण कैसे होते हैं? बड़े आकार के होते हैं। और जलोढ़ मृदा में पोटाश, फास्फोरिक एसिड और चूना की प्रचुरता पाई जाती है, इसलिए यह मृदा गन्ने, धान, गेहूं, मक्का और दाल की फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो जलोढ़ मृदा के दो प्रकार हैं, एक है बांगर और एक है खादर। जी, नेक्स्ट आ जाती है काली मृदा, काली मिट्टी। नाम के अनुरूप ही इस मिट्टी का रंग भी होता है, ब्लैक कलर की होती है, इसलिए इसे काली मिट्टी कहा जाता है। और इसकी उपलब्धता है, काली मृदा का नाम इसके रंग के कारण पड़ा है, ये तो आपको पता लग ही गया। इसे रेगर मृदा भी कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मृदा दक्कन पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यह महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में तथा कृष्णा और गोदावरी की घाटियों में पाई जाती है।
आप लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किन्हीं 3 प्रदेशों के नाम बताओ जहां पे काली मृदा पाई जाती है। तो एक छोटा सा ट्रिक इसको याद रखने का, आप MMC करके इसको याद रख सकते हैं। M फॉर महाराष्ट्र, M फॉर मध्य प्रदेश और C फॉर छत्तीसगढ़। या M से आप मालवा भी ले सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ याद रखना इजी है, आप इस वे में इसको याद रख सकते हैं। MMC महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। इन 3 राज्यों में मुख्यतः काली मृदा पाई जाती है। राज्य तो वैसे और भी हैं, लेकिन एग्जाम में हमें ये 3 जो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से बनता है उसमें ये 3 प्रदेशों के नाम पूछे गए होते हैं। फिर आ जाता है इसके गुण के बारे में। काली मृदा में सूक्ष्म कणों की प्रचुरता होती है, इसलिए इस मृदा में नमी को लंबे समय तक रोकने की क्षमता होती है। इस मृदा में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और चूना होता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। इस मृदा में कई अन्य फसलें भी उगाई जा सकती हैं। आपको उस क्वेश्चन में एक फसल का नाम भी पूछा होता है कि इस मृदा में कौन सी फसल मुख्यतः उगाई जा सकती है। तो कपास इसमें मुख्यतः उगाई जा सकती है। काली मृदा 3 राज्यों मुख्यतः महाराष्ट्र, MMC महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है और इसमें मुख्य रूप से कपास की फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट आ गई लाल और पीली मिट्टी। देखो ये भी बेटा रंग के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है। ये यहाँ पे लाल मिट्टी है और यहाँ पे पीली मिट्टी है। यहाँ पे रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहे की उपस्थिति के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। जो लाल मिट्टी है इसका रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में जो लोहे की उपस्थिति होती है, जो लोहे की मात्रा होती है, लौह तत्व की जो मात्रा होती है, उसके कारण इसका रंग लाल होता है। जब लोहे का जल योजन हो जाता है तो इस मृदा का रंग पीला हो जाता है। यह मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में पाई जाती है। यह मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा के मैदान के दक्षिण भागों में पाई जाती है तथा पश्चिमी घाट के पिगमौंट जोन में भी पाई जाती है। नेक्स्ट आ गई लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मृदा का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा होती है। भारी वर्षा से निक्षालन होता है और जीवाणु मर जाते हैं। इस कारण से लैटराइट मृदा में ह्यूमस न के बराबर होता है। इसमें ह्यूमस न के बराबर होता है या फिर बिल्कुल भी नहीं होता। यह मृदा मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक, यहाँ पे कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा को खाद के भरपूर उपयोग से, इस मृदा के साथ अगर खाद का भरपूर उपयोग किया जाए तो ये मृदा जो है खेती के लायक बनाई जा सकती है और इस मृदा में काजू की फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट आ गया मरुस्थली मृदा। नेक्स्ट इज मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थल नाम से ही आपको पता लग रहा है, मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में, है ना। तो रेगिस्तान की मिट्टी कैसी होती है? रेतीली मिट्टी होती है। तो इसे हम मरुस्थली मृदा या रेतीली मिट्टी भी कह सकते हैं। रेतीली मिट्टी भी इसे कहा जा सकता है। यह मृदा उन स्थानों में पाई जाती है जहां अल्प वर्षा होती है। रेगिस्तान या मरुस्थल में वर्षा बहुत ही कम होती है। इन क्षेत्रों में अधिक तापमान के कारण वाष्पीकरण तेजी से होता है। इस मृदा में लवण की मात्रा अत्यधिक होती है। इस मृदा को समुचित उपचार के बाद खेती के लायक बनाया जा सकता है। मरुस्थली मृदा राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। यहाँ पे रेगिस्तान, राजस्थान में तो वैसे ही बहुत बड़ा रेगिस्तान है, साथ ही साथ गुजरात भी इसके साथ लगता एरिया है। तो इन दोनों राज्यों में ये मृदा पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि ये उपयोग लायक नहीं है, बल्कि एक समुचित, एक प्रॉपर उपचार के बाद, एक प्रॉपर रेमेडी के बाद इसको खेती के लिए उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है वन मृदा। वन मृदा मतलब ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, वन मृदा मतलब वनों
की मिट्टी, वनों में पाई जाने वाली जो मिट्टी है ना, तो उस मृदा को हम वन मृदा कहते हैं। वन मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ऊपरी ढलानों में यह मृदा अधिक अम्लीय होती है, लेकिन निचले भागों में यह मृदा काफी उपजाऊ होती है। नेक्स्ट आ गया मृदा अपर्दन और संरक्षण। मृदा का अपर्दन, सबसे पहले तो ये समझते, आप यहाँ पे ये फोटो देख रहे हैं ना बेटा, यहाँ से मिट्टी का कटाव हो रहा है या लैंडस्लाइड हो रहा है। यहाँ से मिट्टी का कटाव होना, मिट्टी का बह जाना, मिट्टी का नाश या क्षय होना, उसका वो मृदा अपर्दन कहलाता है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम में आता है। मृदा अपर्दन के मुख्य कारण है वनोन्मूलन, मतलब वनों का नाश, डिफॉरेस्टेशन, वनों को काटना, वनों में आग लग जाना या वनों का नाश, उनको नष्ट कर देना, वो इस वजह से मृदा अपर्दन होता है। सघन कृषि, अति पशुचारण, भवन निर्माण और अन्य मानव क्रियाएं, ये चीजें हमने भू निम्नीकरण में भी पढ़ी हैं। इन वजहों से मृदा अपर्दन होता है। मृदा अपर्दन से मरुस्थल बनने का खतरा रहता है। मतलब जितना मृदा अपर्दन होता रहेगा, मृदा का क्षय होता रहेगा, उतना ज्यादा वहां पे मरुस्थल के बनने का खतरा उतना ही ज्यादा बना रहता है। मृदा अपर्दन को रोकने के लिए मृदा संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। पेड़ों की जड़ें मृदा की ऊपरी परत को बचाए रखती है। पेड़ की जो जड़ें होती है, पेड़ पौधों की जड़ें होती है ना, वो उसको आपस में जकड़ के रखती हैं। तो तभी तो कहा जाता है ना कि जितना हो सके हमें उतना अधिक पेड़ लगाने चाहिए। इसलिए वन रोपण से मृदा संरक्षण किया जा सकता है। वन मृदा अपर्दन का सबसे अच्छा, मतलब सबसे प्रभावी उपायों में से एक उपाय है वन रोपण, मतलब अधिक से अधिक पेड़ लगाना, जिससे हम मृदा अपर्दन को रोक सकते हैं। फिर है ढाल वाली जगहों पर समोच्च जुताई से मृदा के अपर्दन को रोका जा सकता है। ये वाली पिक्चर जो है, ये वाली जो है, ये समोच्च जुताई को यहाँ पे दिखा रही है। समोच्च जुताई, या आप इसके इसके खेतों का आकार देख सकते हैं। पहले छोटा है, फिर बढ़ते 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 बड़ा हो रहा है। तो इस प्रकार की, इस जो ये पिक्चर में आप देख रहे हो, फसलों के मतलब या खेतों की जोत का आकार आप देख रहे हो, इस प्रकार की खेती को हम समोच्च जुताई कहते हैं। इस प्रकार की खेती से भी हम मृदा अपर्दन को रोक सकते हैं। फिर है पेड़ों को लगाकर रक्षक मेखला बनाने से भी मृदा अपर्दन की रोकथाम हो सकती है। पेड़ों की मेखला मतलब कि पेड़ों को एक कतार में लगाना, जैसे आपने सड़क के किनारे भी पेड़ पेड़ देखे होंगे, एक लाइन में लगे हुए, एक कतार में लगे हुए, उसे पेड़ों की मेखला या रक्षक मेखला उसे कहते हैं। ऐसी रक्षक मेखला बनाकर भी भूमि के कटाव को बहुत हद तक रोका जा सकता है। और एक और इसमें उपाय आ जाता है, वो है ये वाला। पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, जहाँ पे मृदा अपर्दन बहुत अधिक होता है और खतरा बना रहता है मृदा अपर्दन का, उन क्षेत्रों में ऐसे सीढ़ी नुमा खेत बनाए जा सकते हैं ताकि मृदा अपर्दन को रोका जा सके। और उसके बाद यहाँ पे एक और ये रक्षक मेखला मैं आपको बताती हूँ। ये वाला भी आप देख सकते हैं। पेड़ जहाँ पे आपके खेत हैं, वहां पे ये ऐसी मेड़ बनाकर या फिर अवनलिकाएं बनाकर आप मृदा अपर्दन की रोकथाम कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक मृदा के बारे में। एक और जरूरी जानकारी आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ डे मनाया जाता है। वैसे ही विश्व मृदा दिवस भी मनाया जाता है और ये हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को ये विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे 2018 के विश्व मृदा दिवस की ये एक पिक्चर है।
तो पूरा विश्व जो है वो भी मृदा संरक्षण के लिए वचनबद्ध है, क्योंकि पूरा विश्व मतलब अगर मृदा का ह्रास ऐसे ही होता रहेगा तो संपूर्ण विश्व का अस्तित्व, जो पूरे पृथ्वी का अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो इससे रिलेटेड असाइनमेंट मैं आपको कल सेंड करूंगी, और परसों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।